मेरे संभालने हैं, मतलब मेरे गमले ही G20 को सफल करेंगे। अगर मेरा गमला हिल गया तो G20 गया। जब ये भाव पैदा होता है ना, ये स्पिरिट पैदा होता है कि मैं एक बहुत बड़े सक्सेस के लिए बहुत बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी संभालता हूं, कोई काम मेरे लिए छोटा नहीं है, तब मान के चलिए सफलता आपके चरण चूमने लग जाती है। साथियों, इस प्रकार से मिलकर के अपने अपने विभाग में भी कभी खुल करके गप्पे मारने चाहिए, बैठना चाहिए, अनुभव सुनने चाहिए एक दूसरे के। उससे बहुत लाभ होते हैं। कभी कभी क्या होता है, जब हम अकेले होते हैं तो हमको लगता है मैंने बहुत काम कर दिया, अगर मैं न होता तो G20 का क्या हो जाता। लेकिन जब ऐसा सुनते हैं तो पता चलता है यार, मेरे से तो ज्यादा उसने किया था, मेरे से तो ज्यादा वो कर रहा था, मुसीबत को बीच में देखो वो काम कर रहा था। तो हमें लगता है कि नहीं नहीं, मैंने जो किया तो वो तो अच्छा ही है, लेकिन औरों ने भी बहुत अच्छा किया है, तब जाकर के सफलता मिली है। जिस पल हम किसी और के सामर्थ्य को जानते हैं, उसके एफर्ट्स को जानते हैं, तब हमें ईर्ष्या भाव नहीं होता है, हमें अपने भीतर झोंकने का अवसर मिलता है। अच्छा, मैं तो कल तक सोचता था यार मैंने ही सब कुछ किया, लेकिन आज पता चला कि इतने लोगों ने किया है। ये बात सही है कि आप लोग न टीवी में आए होंगे, न आपके अखबार में फोटो छपी होगी, न कहीं नाम छपा होगा। नाम तो उन लोगों के छपते होंगे जिसने कभी पसीना भी नहीं बहाया होगा, क्योंकि उनकी महारत उसमें है। और हम सब तो मजदूर हैं, और आज कार्यक्रम भी तो मजदूर एकता जिंदाबाद का है। मैं थोड़ा बड़ा मजदूर हूं, आप छोटे मजदूर हैं, लेकिन हम सब मजदूर हैं। आपने भी देखा होगा कि आपको इस मेहनत का आनंद आया होगा। यानी उस दिन रात को भी अगर आपको किसी ने बुला करके कुछ कहा होता 10 तारीख को, 11 तारीख को, तो आपको नहीं लगता यार पूरा हो गया, क्यों मुझे परेशान कर रहा है। आपको लगता होगा नहीं नहीं यार कुछ रह गया होगा, चलो मुझे कहा है तो मैं कर दूं। यानी ये जो स्पिरिट है ना, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। साथियों, आपको पता होगा, पहले भी आपने काम किया है, आप में से बहुत लोग होंगे जो सरकार में 25 साल, 20 साल, 15 साल से काम करते होंगे। तब आप अपने टेबल से जुड़े हुए होंगे, अपनी फाइलों से जुड़े होंगे। हो सकता है अगल बगल के साथियों से फाइल देते समय नमस्ते करते होंगे, हो सकता है कभी लंच टाइम, टी टाइम पर कभी चाय पी लेते होंगे, कभी बच्चों की पढ़ाई की चर्चा कर लेते होंगे। लेकिन रूटीन ऑफिस के काम में हमें अपने साथियों के सामर्थ्य का कभी पता नहीं चलता है। 20 साल साथ रहने के बाद भी पता नहीं चलता है कि उसके अंदर और क्या सामर्थ्य है, क्योंकि हम एक प्रोटोटाइप काम से ही जुड़े रहते हैं। जब इस प्रकार के अवसर में हम काम करते हैं तो हर पल नया सोचना होता है, नई जिम्मेवारी बन जाती है, नई चुनौती आ जाती है, कोई समाधान करना। और तब किसी साथी को देखते हैं तो लगता है अरे इसमें तो बहुत बढ़िया क्वालिटी है जी। यानी ये किसी भी गवर्नेंस के सक्सेस के लिए फील्ड में इस प्रकार से कंधा मिला करके काम करना, वो साइलोस को भी खत्म करता है, वर्टिकल साइलोस और हॉरिजॉन्टल साइलोस सबको खत्म करता है, और एक टीम अपने आप पैदा हो जाती है। आपने इतने सालों से काम किया होगा,
लेकिन यहाँ G20 के समय रात रात जगे होंगे, बैठे होंगे, कहीं फुटपाथ के आसपास कहीं जाकर के चाय ढूंढी होगी। उसमें से जो नए साथी मिले होंगे वो शायद 20 साल की 15 साल की नौकरी में नहीं मिले होंगे। ऐसे नए सामर्थ्यवान साथी आपको इस कार्यक्रम में जरूर मिले होंगे। और इसलिए साथ मिलकर के काम करने के अवसर ढूंढने चाहिए। अब जैसे अभी सभी डिपार्टमेंट में स्वच्छता अभियान चल रहा है, डिपार्टमेंट के सब लोग मिलकर अगर करें, सचिव भी अगर चैम्बर से बाहर निकल करके साथ चले, आप देखिए एकदम से माहौल बदल जाएगा। फिर वो काम नहीं लगेगा, वो एक फेस्टिवल लगेगा कि चलो आज अपना घर ठीक कर रहे हैं, अपना दफ्तर ठीक कर रहे हैं, अपनी ऑफिस में फाइलें पर निकाल कर रहे हैं। इसका एक आनंद होता है। और मेरा हर किसी से, मैं तो कभी कभी ये भी कहता हूँ कि भाई साल में एक आध बार अपने डिपार्टमेंट का पिकनिक करिए, बस लेकर के जाइए कहीं नज़दीक में, 24 घंटे के लिए साथ में रह करके आइए। सामूहिकता की एक शक्ति होती है। जब अकेले होते हैं कितना ही करें, कभी कभी यार मैं ही करूँगा क्या मेरे ही सब लिखा हुआ है क्या, तनख्वाह तो सब लेते हैं, काम मुझे ही करना पड़ता है। ऐसा अकेले होते हैं तो मन में विचार आता है। लेकिन जब सबके साथ होते हैं तो पता चलता है जी नहीं, मेरे जैसे बहुत लोग हैं जिसके कारण सफलताएं मिलती हैं, जिनके कारण व्यवस्थाएं चलती है। साथियों, एक और भी महत्व की बात है कि हमें हमेशा अपने से ऊपर जो लोग हैं वो, और अपने हम जिनसे काम लेते हैं वो, इनसे हायरार्की और प्रोटोकॉल की दुनिया से कभी बाहर निकल करके देखना चाहिए। हमें कल्पना तक नहीं होती है कि उन लोगों में ऐसा कैसा सामर्थ्य होता है। और जब आप अपने साथियों की शक्ति को पहचानते हैं तो आपको एक अद्भुत परिणाम मिलता है। कभी आप अपने दफ्तर में एक बार एक काम कीजिए, छोटा सा मैं आपको एक गेम बताता हूँ, वो करिए। मान लीजिए आपके यहाँ विभाग में 20 साथियों के साथ हम काम कर रहे हैं, तो उसमें एक डायरी रखिए एक दिन, और 20 को बारी बारी से कहिए, या तो एक बैलेट बॉक्स जैसा रखिए कि वो उन 20 लोगों का पूरा नाम, वो मूल कहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ क्या काम देखते हैं, और उनके अंदर वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी क्या है, गुण क्या है। पूछना नहीं है उसको, आपने जो ऑब्जर्व किया है, और वो लिख करके उस बक्से में डालिए। और कभी आप 20 लोगों के वो कागज बाद में पढ़िए, आपको हैरानी हो जाएगी कि या तो आपको उसके गुणों का पता ही नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा आप कहेंगे उसके हैंडराइटिंग अच्छे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कहेंगे वो समय पे आता है, ज़्यादा से ज़्यादा कहते हैं वो पोलाइट है, लेकिन उसके भीतर वो कौन से गुण हैं उसकी तरफ आपकी नजर ही नहीं गई होगी। एक बार ट्राई कीजिए कि सचमुच में आपके अगल बगल में जो लोग हैं उनके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गुण क्या है, जरा देखें तो सही। आपको एक अकल्प अनुभव होगा, कल्पना बाहर का अनुभव होगा। और मैं साथियों सालों से मेरा ह्यूमन रिसोर्स के ही पर काम करने का मेरा नौबत आई है। मुझे कभी मशीन से काम करने का नौबत नहीं आई है, मानव से आई है। तो मैं भली भांति इन बातों को समझ सकता हूं, लेकिन ये अवसर कैपेसिटी बिल्डिंग की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर है।
कोई एक घटना अगर सही ढंग से हो तो कैसा परिणाम मिलता है, और होने को हो, चलिए ऐसा होता रहता है, ये भी हो जाएगा, तो क्या हाल होता है। हमारे देश के सामने दो अनुभव है। एक, कुछ साल पहले हमारे देश में कॉमनवेल्थ गेम्स का कार्यक्रम हुआ था। किसी को भी कॉमनवेल्थ गेम्स की चर्चा करोगे तो दिल्ली या दिल्ली बाहर का व्यक्ति, उसके मन पे छवि क्या बनती है। आप में से जो सीनियर होंगे उनको वो घटना याद होगी। सचमुच में वो एक ऐसा अवसर था कि हम देश का ब्रांडिंग कर देते, देश की एक पहचान बना देते, देश के सामर्थ्य को बढ़ा भी देते और देश के सामर्थ्य को दिखा भी देते। लेकिन दुर्भाग्य से वो ऐसी चीजों में वो इवेंट उलझ गया कि उस समय के जो लोग करने धरने वाले थे वे भी बदनाम हुए, देश भी बदनाम हुआ, और उसमें से सरकार की व्यवस्था में और एक स्वभाव में ऐसी निराशा फैल गई कि यार ये तो हम नहीं कर सकते, गड़बड़ हो जाएगा। हिम्मत ही खो दी हमने। दूसरी तरफ G20, ऐसा तो नहीं है कि कमियां नहीं रही होगी, ऐसा तो नहीं है जो चाहा था उसमें 99-100 के नीचे रहे नहीं होंगे। कोई 94 पहुंचे होंगे, कोई 99 पहुंचे और कोई 102 भी हो गए होंगे। लेकिन कुल मिलाकर के एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट था। वो इफेक्ट देश के सामर्थ्य को, विश्व को उसके दर्शन कराने में हमारी सफलता थी। ये जो घटना की सफलता है वो G20 की सफलता, और दुनिया में 10 एडिटोरियल छप जाए, इससे मोदी का कोई लेना देना नहीं है। मेरे लिए आनंद का विषय ये है कि अब मेरे देश में एक ऐसा विश्वास पैदा हो गया है कि ऐसे किसी भी काम को वे अच्छे से अच्छे ढंग से कर सकता है। पहले कहीं पर भी कोई कैलेमिटी होती है, कोई मानवीय संबंधित विषयों पर काम करना हुआ है, तो वेस्टर्न वर्ल्ड का ही नाम आता था कि भाई दुनिया में ये हुआ तो फलाना देश, ढिकना देश, इसने ये पहुंच गए, वो कर दिए। हम लोगों का तो कहीं चित्र में नाम ही नहीं था। बड़े बड़े देश, पश्चिम के देश, उन्हीं की चर्चा होती थी। लेकिन हमने देखा कि जब नेपाल में भूकंप आया और हमारे लोगों ने जिस प्रकार से काम किया, फिजी में जब साइक्लोन आया जिस प्रकार से हमारे लोगों ने काम किया, श्रीलंका संकट में था और हमने वहां जब चीजें पहुंचानी थी, मालदीव में बिजली संकट आया, पीने का पानी नहीं था, जिस तेजी से हमारे लोगों ने पानी पहुंचाया, यमन के अंदर हमारे लोग संकट में थे, जिस प्रकार से हम लेकर के आए, तुर्की में भूकंप आया, भूकंप के बाद तुरंत हमारे लोग पहुंचे। इन सारी चीजों ने आज विश्व के अंदर विश्वास पैदा किया है कि मानव हित के कामों में आज भारत एक सामर्थ्य के साथ खड़ा है। संकट की हर घड़ी में वो दुनिया में पहुंचता है। अभी जब जॉर्डन में भूकंप आया तो मैं तो व्यस्त था ये समिट के कारण, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने पहला सुबह अफसरों को फोन किया था कि देखिए आज हम जॉर्डन कैसे पहुंच सकते हैं, और सब रेडी करके हमारे जहाज, हमारा क्या क्या इक्विपमेंट लेके जाना है, कौन जाएगा, सब रेडी थे। एक तरफ G20 चल रहा था और दूसरी तरफ जॉर्डन मदद के लिए पहुंचने के लिए तैयारियां चल रही थी।
ये सामर्थ्य है हमारा। ये ठीक है, जॉर्डन ने कहा कि हमारी जिस प्रकार की टोपोग्राफी है, हमें उस प्रकार की मदद की आवश्यकता नहीं रहेगी। उनको जरूरत नहीं तो हमें जाना नहीं पड़ा, और उन्होंने अपनी स्थितियों को संभाल भी लिया। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जहां हम कभी दिखते नहीं थे, हमारा नाम तक नहीं होता था, इतने कम समय में हमने वो स्थिति प्राप्त की है। हमें एक ग्लोबल एक्सपोजर बहुत जरूरी है। अब साथियों, हम यहां सब लोग बैठे हैं, सारी मंत्री परिषद है, यहां सब सचिव हैं, और एक कार्यक्रम की रचना ऐसी है कि आप सब आगे हैं, वो सब पीछे हैं। नॉर्मली उल्टा होता है, और मुझे इसी में आनंद आता है। क्योंकि मैं जब आपको यहां नीचे देखता हूं, मतलब मेरी नींव मजबूत है। ऊपर थोड़ा हिल जाएगा तो भी तकलीफ नहीं है। और इसलिए साथियों, अब हमारे हर काम की सोच वैश्विक संदर्भ में हम सामर्थ्य के साथ ही काम करेंगे। अब देखिए, G20 समिट हो, दुनिया में से 1 लाख लोग आए हैं यहां, और वो लोग थे जो उन देश की निर्णायक टीम के हिस्से थे, नीति निर्धारण करने वाली टीम के हिस्से थे, और उन्होंने आकर के भारत को देखा है, जाना है, यहाँ की विविधता को सेलिब्रेट किया है। वो अपने देश में जाकर के इन बातों को नहीं बताएगा ऐसा नहीं है, वो बताएगा। इसका मतलब कि वो आपके टूरिज्म का एम्बेसडर बन के गया है। आपको लगता होगा कि मैंने तो उसको आया तब नमस्ते किया था, मैंने तो उसको पूछा था, साहब मैं क्या सेवा कर सकता हूं। मैंने तो उसको पूछा था, अच्छा आपको चाय चाहिए। आपने इतना काम नहीं किया है। आपने उसको नमस्ते करके, आपने उसको चाय का पूछ करके, आपने उसकी किसी जरूरत को पूरी करके, आपने उसके भीतर हिंदुस्तान के एम्बेसडर बनने का बीज बो दिया है। आपने इतनी बड़ी सेवा की है। वो भारत का एम्बेसडर बनेगा, जहां भी जाएगा कहेगा, अरे भाई हिंदुस्तान तो देखने जैसा है, वहां तो ऐसा ऐसा है, वहां तो ऐसी चीजें होती हैं, टेक्नोलॉजी में तो हिंदुस्तान ऐसा आगे है, वो जरूर कहेगा। मेरा कहने का तात्पर्य है कि अब मौका है हमारे लिए, टूरिज्म को हम एक बहुत बड़े नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं।